वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से उपभोग ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बन गया है और इसी वजह से आज जो समाज में परिवर्तन आया है वो सूक्ष्म बदलाव हमें दिखाई दे रहा है कि उत्पाद, एक जमाना था कि लोगों की सुख की डेफिनेशन अलग थी, सुख की परिभाषा व्याख्या अलग थी, लेकिन आज लोगों की सुख की परिभाषा में भी बदलाव आ गया है और जो उत्पाद हमारे लिए बनाए जाते हैं आज हम उसके लिए किस प्रकार से समर्पित हो गए हैं, इसका वर्णन इसके पहले भागों में हमने पढ़ा। आगे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि विलासिता की सामग्रियों से सामान भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। अब देखिए, विलासिता अर्थात आरामदायी या हमारे शौकीन को पूरा करने के लिए जिसे हम विलासिता कहते हैं, तो इस प्रकार से विलासिता की सामग्री अर्थात साधनों से बाजार पूरा भरा पड़ा है जो हमको तौर अलग अलग तरीके से लुभाते रहते हैं, हमारे मन को वह आकर्षित करते रहते हैं। और ऐसे जो उत्पादन करने वाले जो कारखानेदार होते हैं जो जिसका उत्पादन होता है, वो लोग क्या करते हैं, जी तोड़ कर कड़ी मेहनत इन उत्पादन बनाने में लगाते रहते हैं और वह चाहते हैं कि लोग इससे आकर्षित हो और लोगों को आकर्षित करने के तौर तरीके में वह निरंतर लगे रहते हैं। इसमें कितने सारे लोगों के बीच में स्पर्धा भी लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब देखिए, ये जो उत्पादन जो होते हैं वह छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक होते हैं, यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा दैनंदिन जीवन में छोटी से छोटी चीजों, यहाँ पर उदाहरण दिया है लेखक ने, दैनिक जीवन में जो काम आने वाली वस्तु होती है, जैसे कि टूथपेस्ट लीजिए। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट को मैजिक फार्मूला कहते हैं। अब देखिए, हर चीज के लिए आपको अलग अलग पेस्ट के एडवर्टाइज दिखाई देती है कि दांतों को मोती जैसे बनाना है तो उसके लिए इस पेस्ट का इस्तेमाल करो, अगर मुंह की दुर्गंध हटाना है तो उसके लिए इस पेस्ट का यूज करो, या फिर माउथ वॉश का यूज करो। फिर मसूड़ों को अगर मजबूत करना है और उनकी पूर्ण सुरक्षा चाहती है तो आपको 3-4 पेस्ट अलग अलग इस्तेमाल करने के बजाय उन सबको मिलने वाली ये सारी चीजों एक ही पेस्ट के द्वारा मिलने वाली एक नई पेस्ट तैयार की जाती है और उसको नाम दिया जाता है मैजिक पेस्ट या मैजिक फार्मूला। कोई बबूल का होता है या कोई नीम के गुणों से भरपूर होता है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत होता है तथा कोई मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों से के मिश्रण से बना रहता है। जो चाहे चुन लीजिए। अब देखो, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहती है, अच्छा बताना भी चाहती है और वह लोगों को आकर्षित करे, इसलिए वह तरह तरह के संबोधन के साथ तरह तरह के अलग अलग दिखावों की चीजें दिखाकर वह लोगों को आकर्षित करने के प्रयास करते रहते हैं। तो कभी देखो औषधि गुणों के तत्व उसमें बताए जाते हैं, कभी कुछ हमारे संस्कृत पुराने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई चीजों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से लोगों को तरह तरह के, अगर सिर्फ एक पेस्ट का उदाहरण दिया गया है तो लोगों के सामने 10-12 पेस्ट का चुनाव आ जाता है, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो ऊपरी दिखाई देता है अच्छा वाला वही ले लेते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब देखो, पेस्ट के साथ साथ ब्रश का भी विज्ञापन हो जाता है। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब देखिए, सिर्फ एक ही बात को हम ले रहे हैं। अब टूथपेस्ट के साथ इसका प्रोडक्ट आ गया ब्रश का और उसके साथ साथ माउथ वॉश का भी। सूची और भी लंबी हो सकती है। अब लेखक कहते हैं कि अगर हम ऐसे उत्पादनों को अगर हम सूची बनाए, अगर एक एक करके हम उनके नाम लिखना शुरू कर दे तो यह सूची
कितनी लंबी हो सकती है उसकी गिनती भी हम नहीं कर सकते हैं, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा। अगर लेखक कहते हैं कि अगर हम गिने चुने 4-5 वस्तु ही अगर खरीदने ले जाते हैं तो उनकी कीमत ही इतनी हो जाती है, उनका बिल इतना बड़ा हो जाता है, तो हम दूसरे वस्तुओं खरीदने का विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। अब देखिए, लोग जब कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो वह क्या देखते हैं कि उसका विज्ञापन बहुविज्ञापित, मतलब बार बार विज्ञापित होने वाले, बार बार एडवर्टाइजिंग होने वाले, या एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग तरीके से जो विज्ञापन किए जाते हैं उसे कहा जाता है बहुविज्ञापित। और लोगों का मानना क्या होता है कि जो जिसकी कीमत ज्यादा होगी उसकी ब्रांड भी अच्छी होगी, या फिर जो ब्रांड, अगर कीमती ब्रांड वाले अगर लेंगे तो हमारे स्टेटस का भी तो ख्याल करना पड़ता है ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अधिकतर जो बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड वाले जो वस्तु होते हैं उन्हें ही खरीद लेते हैं। अब यह हुआ एक उदाहरण लेखक ने दिया है। इसके आगे लेखक सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली होती है। अब लेखक सौंदर्य प्रसाधन अर्थात हमारे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए जो अलग अलग चीजें का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है सौंदर्य प्रसाधन। अब इसमें साबुन आ सकते हैं, पाउडर आ सकते हैं, क्रीम आ सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आ सकते हैं। अब लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं अगली पंक्तियों में देखते हैं। लेखक कहते हैं कि सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, हर माह में उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन को ही देखिए, अगर लेखक कहा यहाँ पर हमें सौंदर्य प्रसाधन के बारे में बता रहे कि जो सौंदर्य प्रसाधन के जो वस्तुएं होते हैं उसमें हमें हर महीने में एक नया नया प्रोडक्ट आते हुए दिखाई देते हैं। अब लेखक यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं हमें साबुन का। एक में ही हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनेस्टार के सौंदर्य का रहस्य। अब देखिए, अगर साबुन का प्रोडक्ट देखें तो उसके बारे में हम देखते हैं कि किसी का खुशबू अच्छी होती है तो किसी की दूसरे में तेज अच्छा होता है, किसी का साबुन में क्या विशेषता होती है कि वह दिन भर लोगों को तरोताजा बनाए रखते हैं, तो दूसरे साबुन में क्या विशेषता होगी कि वह पसीना को रोकता है, तो तीसरा साबुन की विशेषता क्या होगी कि वह जर्म्स को अर्थात कीटाणुओं को भी रोकता है। यह लीजिए सिनेस्टार के सौंदर्य का रहस्य। फिर देखो, अब एडवर्टाइज करना है। अब साबुन का एडवर्टाइज में तो अधिकतर हम देखते हैं कि बड़े बड़े फिल्मों के फिल्मों में काम करने वाले जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनको रखा जाता है, जिससे क्या हो जाता है, लोग आकर्षित होकर उन प्रोडक्ट को खरीद कर ले। तो लेखक कहते हैं कि यह लीजिए सिनेस्टार के सौंदर्य का रहस्य है, उनका मनपसंद साबुन। अब जिसको जिस सिनेस्टार पसंद होगी, अगर वह साबुन इस्तेमाल करती होगी तो अधिकतर जो लेडीज होते हैं वह क्या करते हैं, वही प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। अब देखें, अगर हम शरीर को पवित्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शुद्ध गंगा जल में बनाया हुआ साबुन इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर हम वह साबुन सच में गंगा जल में बनाया जाता होगा और अगर सच में गंगा का जल यूज किया जाता तो क्या आज हम सबको पता है कि गंगा नदी का जो जल है वह वास्तव में आज शुद्ध रह चुका है क्या? नहीं। तो इसे देखो, सिर्फ वह क्या करते हैं, शाब्दिक विशेषणों का प्रयोग करके लोगों के मन पर असर करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे बड़े बड़े विशेषण युक्त शब्द का वह लोग प्रयोग करते हैं। यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए ये लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। अब देखिए, कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि चलो थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसे हमें अच्छा उपयोग होना चाहिए, इसलिए वह कभी कभी बिना सोचे समझे महंगी वस्तुएं खरीद लेते हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। अब देखिए, यह साबुन के उदाहरण से हम लेते हैं कि बहुत सारे, अब देखो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, अब बच्चों के लिए भी अलग अलग साबुन का प्रयोग होता है, तेल मॉलिश होता है, बहुत सारे, फिर डेटॉल जैसे अगर हम हैंड वॉश के लिए, तो मतलब देखो एक वस्तु को अगर हम विचार करते हैं तो कितनी बड़ी लिस्ट बन जाती है।
आगे लेकर कहते कि संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। आज देखो आमतौर पर अगर हम देखते हैं कि लेडीज के लिए उनके पास अगर 30,000 के सौंदर्य मेकअप के अगर वस्तुएं भी होंगी तो 30,000 का अगर होगा तो भी वह एक कॉमन बात मानी जाती है, सर्वसामान्य बात मानी जाती है। अब आगे लेकर कहते कि पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही है और खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। हमारे पास मतलब जितने प्रसाधन साधन होते वह भी हमें कम लगते हैं और हम क्या करते हैं, देश के छोड़कर विदेश से भी हम बहुत सारे प्रसाधन साधन डिमांड करते रहते हैं। समाज में आपके हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं। अब देखो सौंदर्य प्रसाधन का तो पहले समय में सिर्फ स्त्रियों को ही वह माना जाता था, लेकिन अब उस क्षेत्र में पुरुष भी पीछे नहीं रह चुके हैं। अब पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़ चुके हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब क्या होता है आफ्टर शेव और उसके बाद कोलोन बाद में भी आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई है। अब देखा जाए अगर सिर्फ स्त्रियों के नहीं पुरुषों के भी सौंदर्य साधनों में बढ़ावा आ गया है। अब देखते हैं हम जैसे कि जो परफ्यूम होते हैं स्त्रियों पहले अधिकतर स्त्रियों के लिए अलग होते थे, उसका एडवर्टाइज भी ज्यादा होते थे, विज्ञापन भी आते रहते थे, लेकिन अब फॉग ऐसे जो अलग अलग परफ्यूम होते हैं उसमें पुरुषों के, यहाँ तक कि पुरुषों के प्रसाधन साधनों में सिर्फ शेव क्रीम ही नहीं बल्कि अब तो बहुत सारे अन्य चीजें भी आने लगे हैं। साथ साथ अगर हम देखते हैं कि प्रसाधन साधन ही नहीं बल्कि वेशभूषा के रूप में भी, कपड़ों के रूप में भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आते रहते हैं और लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उन विज्ञापनों से आकर्षित हो जाते हैं और उनको लेने के लिए फिर बिना वजह वो वस्तु खरीद लेते हैं। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। विलासिता, शौकीनी, आराम मतलबी। बहुविज्ञापित, बार बार प्रचार किया जाने वाला। निखार, चमक, संभ्रांत, धनी। परफ्यूम, सुगंधित पदार्थ। प्रतिष्ठा चिन्ह, सम्मान सूचक चिन्ह। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि एक ही वस्तु को किस प्रकार से अलग अलग नाम देकर अलग अलग प्रोडक्ट बाजार में आ रहे हैं और लोग बिना सोचे समझे उसको खरीदते रहते हैं और इस प्रकार उपभोक्तावाद की संस्कृति आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बारे में लेखक ने हमें बताया। आगे भी लेखक हमें बताना चाहते हैं लेकिन इसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।